राजभवन ऑडिटोरियम में प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर ने एक सप्ताह तक चलने वाले सुजोग थेरेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल सुजोग की अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चौधरी द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में राजभवन फैमिली वेलफेयर की महिलाओं को सुजोग थेरेपी के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी समस्याओं के निदान के बारे में बताया। इसके लिए उन्होंने निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करना महिलाओं को सिखाया। प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां परिवार की महिला सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सुजोग एक्यूप्रेशर एक अत्यंत सरल एवं सहज चिकित्सा विधि है जिसमें महिलाएं छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं ही उपचार कर सकती हैं। प्रथम महिला ने कहा कि उनका प्रयास है कि महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया जाए। इसके लिए समय समय पर राजभवन में गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद एवं स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने का प्रयास भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस भदौरिया, वित्त नियंत्रक डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव सहित राजभवन फैमिली वेलफेयर की महिलाएं उपस्थित रहीं। सुजोग बेसिकली सुजोग इज ए कोरियन वर्ड। सु का मतलब होता है एस यू, सु मीन्स हैंड, जियो के जोग मीन्स फीट। तो सुजोग का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट हम करते हैं वो सिर्फ आपके हाथ पे, पाम के ऊपर और फीट के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर करते हैं, राइट। तो सुजोग बेसिकली जो उसके इन्वेंटर है प्रोफेसर पार्क जेवू, ही वाज ए कोरियन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। तो उन्होंने देखा कि हमारा हाथ और हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज है जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, राइट। और क्योंकि जहाँ पर सिमिलरिटीज की बात आती है, समानताओं की बात आती है, तो वहाँ पर साइंस का एक रो है लॉ ऑफ सिमिलरिटीज। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटीज सेज कि टू सिमिलर थिंग रिस्पोंड टू ईच अदर। दो समान चीजें एक दूसरे को देख के रिस्पोंड करती है, राइट। जैसे अभी हम सब बैठे हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, तो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, राइट। तो इसीलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर मैं कोई फर्दर कोरियन लैंग्वेज बोलूँ जो आपको नहीं आती, तो कम्युनिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाथ में और बॉडी में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज है, ठीक है, वो अब हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ट्रंक पोर्शन होता है जो बिग स्क्वायर है, राइट। इससे 5 प्रोजेक्शन निकलती है, 5 हिस्से निकलते हैं, राइट। 2 लेग्स, 2 आर्म्स, हेड और नेक। हाथ में भी आप सिमिलरिटी देखते रहिए, ये बिग स्क्वायर है, यहाँ पे हथेली जो है, इससे भी 5 हिस्से, 5 प्रोजेक्शन निकल रही है, राइट। तो दिस इज नंबर 1 सिमिलरिटी। सेकंड सिमिलरिटी, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर खड़ा होता है तो उसके पैर हमेशा ग्राउंड से टच होते हैं और साइड में आर्म्स जो होते हैं इस तरीके से लटकते हैं। हाथ को भी जब आप इस तरीके से देखते हैं रख के, तो आप हमेशा देखेंगे ये 2 फिंगर्स हमेशा टच रहेगी। इट मीन्स अभी के लिए हम इनको लेग्स मानते हैं, जो साइड में फिंगर्स हैं इनको हम आर्म्स लेते हैं, और ये जो एरिया है इसको हेड और नेक लेते हैं, राइट। देन थर्ड सिमिलरिटी आती है जॉइंट्स की, राइट। तो जॉइंट्स देखते हैं, पैरों में 3 बिग जॉइंट्स होते हैं, एंकल, नी एंड हिप, और हाथों में भी रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, 3 जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फिंगर्स जो है हमारी लेग्स की है, तो यहाँ पर भी 3 जॉइंट्स है, एंकल, नी एंड हिप। ये फिंगर हमारी आर्म्स की है, तो यहाँ पर भी 3 जॉइंट है, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर। नेक में 2 जॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको, ये हमको हमने नेक माना है, तो यहाँ पर भी 2 जॉइंट है, राइट। फिर दूसरी सिमिलरिटी आती है आपकी कलर की। नॉर्मली बॉडी का फ्रंट पोर्शन फेयर होता है, पीछे वाला हल्का डार्क होता है, कंप्लेक्शन हमको हल्का फुल्का दिख जाता है। इसमें भी आप देखेंगे हाथ में जो फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा फेयर है, पीछे वाला डार्क है, राइट। देन सिमिलरिटी आती है मूवमेंट की, ठीक है। मैं अपनी बॉडी को आगे पूरा बैंड कर सकता हूँ, पीछे में बैंड नहीं करता, पीछे स्ट्रेच करता हूँ, राइट। हाथ को भी इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो आगे हम इसको बैंड करते हैं, पीछे हम इसको स्ट्रेच करते हैं। एज इट इज, जो जो आपकी बॉडी में है वैसा वैसा आपके हाथ में। एक और सिमिलरिटी हम देखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ साइज की, साइज में कितना फर्क होता है। सबसे बड़े अगर हम बॉडी में देखें लेग्स है, उससे छोटे आपके आर्म्स है, तो प्रोजेक्शन होती है, और उससे छोटा हेड और नेक। अगेन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो लेग्स की फिंगर है वो सबसे बड़ी है, उससे छोटी फिंगर्स आपकी आर्म्स की आती है, उससे छोटा नाम होता है हैंड, ठीक है। तो इन सब सिमिलरिटीज में अब देखो, जैसे
अभी मैंने बताया कि जितने भी लॉ होते हैं उनको हम कब मानते हैं, जब हम उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, राइट। अभी न्यूटन का मैंने एग्जांपल दिया कि न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पर उससे पहले भी हम मानते थे ना, बिलीव करते थे, उससे पहले भी तो चीज़ें चलती आती। पर जब मैंने किसी चीज़ को ऊपर उछाला और देखा नीचे आई, तो मैंने बोला कि वो लॉ साइंस का सही है। ऐसे ही इसमें भी यही चीज़ होती है, ठीक है। जब मैं उसको प्रैक्टिकली करता हूँ, ठीक है, तब मुझे फेथ होता है, बिलीव होता है कि ये सही है।